बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर है 6। राइट स्टोरी ऑन द मॉरल लेसन। नेक्स्ट कहानी लिखनी है जिसमें एक अखलाकी सबक दिया गया है, यानी कि डू गुड हैव गुड, यानी कि कर भला सो हो भला, और या माइट इज़ राइट जिसकी लाठी उसके भैंस। तो हम लिखते हैं डू गुड हैव गुड। कहते हैं कि वंस अ रिच मैन, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक आदमी हैड स्लेव, उसका एक नौकर था, गुलाम था। ही मेड हिम वर्क डे एंड नाइट, वो दिन रात उसे काम पे लगाए रहता। बट गेव हिम ओनली अ लिटल फूड, वो खाने को बहुत थोड़ा खाना देता, टू ईट, खाने को। द स्लेव डिड नॉट लाइक सच अ माइजरेबल लाइफ, किसान को ये जो नौकर या गुलाम था उसको ये बुरी हालत वाली ज़िंदगी, खस्ता हालत ज़िंदगी पसंद ना थी। वन डे ही लेफ्ट द हाउस, एक दिन वो घर छोड़ कर चला गया। आई वेंट इन टू द जंगल, और जंगल में चला गया। देयर ही सा अ लाइन, वहाँ उसने एक शेर को देखा। देयर वॉज अ थॉर्न इन हिज पा, उसके पाँव के पंजे में, यानी कि पाँव में एक कांटा चुभा हुआ था। ही वॉज क्राइंग विथ पेन, वो तकलीफ से चीख रहा था। द स्लेव टुक पिटी ऑन हिम, शेर गुलाम ने उस पर तरस खा लिया। एंड पुल्ड आउट द थॉर्न, और उसका कांटा निकाल दिया। द लाइन ग्रेटफुली लिक्ड हिज हैंड्स, शेर ने शुक्रिया के अंदाज में उसके हाथ चाटे। एंड वेंट अवे, और चला गया। आफ्टर सम टाइम द स्लेव वॉज अरेस्टेड, कुछ अरसे बाद, कुछ टाइम गुजरा तो गुलाम जो गिरफ्तार हो गया। एंड वॉज थ्रोन, और उसे फेंक दिया गया। बिफोर ए हंग्री लाइन, एक भूखे शेर के आगे। एज हिज पनिशमेंट, उसकी सज़ा के तौर पर। बट द पीपल वर सरप्राइज्ड, लेकिन लोग हैरान रह गए। टू सी डैट, ये देख कर। द लाइन इंस्टेड ऑफ किलिंग हिम, शेर ने उसको मारने की बजाय बिगैन टू लिक हिज हैंड्स, उसके हाथों को चाटना शुरू कर दिया। लविंगली, प्यार के साथ। इट वॉज द सेम लाइन, ये वही शेर था। वॉम द स्लेव हैड हेल्प्ड, जिसकी गुलाम ने मदद की थी। इन द जंगल। मॉरल सबक क्या मिला हमें? काइंडनेस नेवर गोज अनरिवार्डेड, कि नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती, यानी कि डू गुड हैव गुड, कर भला सो हो भला। तो नाजरीन, ये हमने कहानी आज का वो बयान की है, तो इसको या खुद भी याद कीजिए, अपने साथियों को भी सिखाइए, और चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम। अब हम कहानी को दोबारा पढ़ते हैं इंग्लिश में। डू गुड हैव गुड। वंस अ रिच मैन हैड अ स्लेव, he made him work day and night, but gave him only a little food to eat. The slave didn't like such a miserable life. One day he left the house and went into a jungle. There he saw a lion. There was a thorn in his paw. He was crying with pain. The slave took pity on him and pulled out the thorn. The lion gratefully licked his hands and went away. After some time, the slave was arrested and was thrown before a hungry lion as his punishment. But the people were surprised to see that the lion, instead of killing him, began to lick his hands lovingly. It was the same lion whom slave had helped in the jungle. तो kindness never goes unrewarded. Do good, have good. अब हम इसमें उर्दू को पढ़ते हैं कि कर भला सो भला। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक अमीर आदमी के पास एक गुलाम था। वो उसे दिन रात काम करवाता, लेकिन उससे खाने को बहुत थोड़ा खाना देता। गुलाम जो था वो इस तरह की बुरी हालत वाली ज़िंदगी पसंद नहीं करता था,
ایک دن اس نے گھر چھوڑا اور جنگل میں چلا گیا۔ وہاں اس نے ایک شیر دیکھا۔ وہاں ایک کانٹا اس کے پنجے میں چبھا ہوا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا پین سے۔ غلام کو اس پر ترس آ گیا۔ اس نے اس کا کانٹا باہر نکال دیا۔ شیر نے شکریہ کے انداز میں اس کے ہاتھ چاٹے اور آگے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد غلام کو پکڑ لیا گیا اور اسے پھینک دیا گیا ایک بھوکے شیر کے آگے سزا کے طور پر۔ لیکن لوگ جو تھے وہ حیران رہ گئے یہ دیکھ کر کہ شیر نے انہیں مارنے کی بجائے، غلام کو مارنے کی بجائے اس کے ہاتھوں کو چاٹنا شروع کر دیا پیار سے۔ یہ وہی شیر تھا جس کی غلام نے جنگل میں مدد کی تھی۔ تو سچ کہتے ہیں کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، اور کر بھلا سو ہو بھلا۔ تو اچھے طلباء، آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے اس کام کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کیجیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور گھر بیٹھے آسانی سے تیاری کر سکیں۔ اور جو طلباء کو پڑھنا بھی نہیں آتا، انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو سے ان کو پڑھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔